पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कन्वर्जन फ्रॉम मूरे मशीन टू मिली मशीन। तो मूरे मशीन टू मिली मशीन कन्वर्जन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं मशीन को किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं एक मशीन से दूसरे मशीन में, उसके साथ ही साथ ट्रांजिशन टेबल को भी किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं मूरे मशीन वाले ट्रांजिशन टेबल से मिली मशीन वाले ट्रांजिशन टेबल में। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका जस्ट रिवर्स है। क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम मिली मशीन टू मूरे मशीन। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने टॉपिक लिखा है कन्वर्जन फ्रॉम मिली मशीन टू मूरे मशीन, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक मशीन है। ठीक है, और ये मशीन एक तरह से मिली मशीन है, और इस मशीन को देखकर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने जो बनाया है यहां पर किस चीज के लिए बनाया है। ये मेरा जो बना है टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए बना है, और टूस कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन मिली मशीन के अंदर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में। तो ये वाला जो मशीन है 0 पर 0, अगर स्टेट चेंज हो रहा है 1 पे 1, क्योंकि कहीं ना कहीं जीरोस जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 0 इनपुट पर 0 क्या आएगा, आउटपुट आएगा। और जैसे ही हमें फर्स्ट 1 मिल रहा है, फर्स्ट 1 मिलने के बाद क्या करेंगे हम, स्टेट चेंज, उसके बाद 0 की जगह 1 हो जाएगा और 1 की जगह 0। तो ये वाला जो मशीन है कहीं ना कहीं टूस कॉम्प्लीमेंट पर है तो मिली मशीन। तो इस मिली मशीन को हम कन्वर्ट करेंगे मूरे मशीन के अंदर, और इसी मशीन पर बेस्ड ये ट्रांजिशन टेबल है। तो ट्रांजिशन टेबल हम किस तरह से बनाते हैं ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप एक बार देखना चाहो तो चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं। हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेट है, ए और बी। ठीक है, ए और बी, और ए पर 0 इनपुट के लिए जो आउटपुट आएगा वो हमें देखना है, उसके बाद 1 इनपुट के लिए जो आउटपुट आएगा वो देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनपुट और आउटपुट अलग अलग है, हर एक इनपुट पर हर एक आउटपुट आ रहा है। क्योंकि मिली मशीन की हमारे पास जो पहचान है वो पहचान हमारे मिली मशीन की यही है कि जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होता है उस प्रेजेंट स्टेट पर ये जो इनपुट है और दूसरा जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं किस पे एसोसिएट होता है, इस प्रेजेंट स्टेट पर। ठीक है, लेकिन मूरे मशीन वाले केस में क्या होता है, जो आउटपुट है वो इस प्रेजेंट स्टेट पर एसोसिएट होता है। तो ये पहचान है मिली मशीन और मूरे मशीन का। तो यहाँ पर जो मैंने प्रेजेंट स्टेट है कौन सा है, ए और बी। ए यहाँ पर एक स्टेट है, दूसरा स्टेट क्या है, बी है। देन 0 इनपुट पे हमें क्या मिल रहा है, ए। 0 इनपुट पे हमें क्या मिल रहा है, वापस हम कहाँ पर जा रहे हैं, ए पर जा रहे हैं। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। तो ए पर जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ए से हम कहाँ जा रहे हैं, बी पर। ठीक है, ए से हम कहाँ जा रहे हैं, बी पर विथ 1। तो यहाँ पर हम विथ 1 जा रहे थे, और इसके जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1। तो 1 हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद बी की बात करें, बी से 0 हम कहाँ जा रहे हैं, वापस बी पर जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, 1। तो बी से 0 हम वापस किस पे जा रहे हैं, बी पर, और आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, बी से वापस हम बी पर जा रहे हैं विथ इनपुट 1। बी से हम बी पर जा रहे हैं विथ इनपुट 1, और आउटपुट क्या आ रहा है, 0। तो वही 0 हमने यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हो ट्रांजिशन टेबल फॉर मिली मशीन। तो ये हमारा बन गया मिली मशीन। अब इस मिली मशीन को हम कन्वर्ट करते हैं मूरे मशीन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे किसमें, मूरे मशीन में। ठीक है, अब मूरे मशीन कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेट है वो स्टेट आप बना लो, ए क्या हो गया हमारा स्टेट। ठीक है, और ए के साथ आउटपुट कहीं ना कहीं क्या होगा, अटैच होगा, जो मूरे मशीन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट था वो क्या था, 0। तो ए के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। ठीक है, लेकिन इनपुट क्या है, ये वाला इनपुट है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 0 का सेल्फ लूप। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला जो 0 है किसके लिए डिनोट करेगा, इनपुट के लिए, और ये किसके लिए डिनोट करेगा, आउटपुट के लिए। ठीक है, एक हो जाएगा इनपुट, दूसरा हो जाएगा आउटपुट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, आउटपुट, और जो इनपुट था 0 वो हमने लिख दिया। देन उसके बाद ए से हम कहाँ पे जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं। दैट मीन्स यहां से हम ए से गए बी वाले स्टेट पर। ठीक है, विथ 1 क्या हो जाएगा हमारा इनपुट, और बी पर जा रहे हैं तो कहां से जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। दैट मीन्स ए से बी पर जो आउटपुट मिल रहा है 1, वो क्या आ जाएगा यहां पर, इस बी के साथ आ गया 1। ठीक है, देन उसके बाद अब देखिए यहां पर, अब यहां पर जो आउटपुट 1 है, क्योंकि हमारा जो स्टेट था इसका जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट था वो क्या था, 1 था। तो 1 आउटपुट पर ये मिल रहा था हमें। यहाँ पर लास्ट में आपको जो दिख रहा है स्लैश के बाद, ये 1 आउटपुट है, लेकिन इनपुट क्या है, 0। तो यहाँ पर 0 के लिए क्या बनेगा, सेल्फ लूप आ गया 0 का। ठीक है, क्योंकि भाई ये जो 0 था उसी को हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हमारा आउटपुट था, तो 1 के लिए हमने ये लिख दिया। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसी बी पर 1 और 0 दोबारा से आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम 0 क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, 1। तो अब क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर वापस से सेल्फ लूप लगाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, गलत। तो ऐसे हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इस बी को स्प्लिट कर लेंगे। तो इस बी को मैं क्या करता हूं, स्प्लिट कर लेता हूं फॉर 0 के लिए। तो हमने 0 के लिए यहां पे बना दिया।
ठीक है। अब 0 के लिए जब हमने बना दिया तब हम क्या करेंगे, इस B से हमें 1 इनपुट चाहिए और आउटपुट क्या चाहिए 0। तो 0 के लिए हमें आउटपुट तो बना दिया लेकिन 1 चाहिए, तो 1 कहां से मिलेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं B पर ही हैं। तो भाई यहां से आप ले लो, यहां से आप बना दो 1 के लिए। 1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट 0। तो 1 के लिए हमें आउटपुट क्या मिल गया 0। हमने क्या किया, B को स्प्लिट कर दिया। यही तो पहचान है मूरे मशीन का, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि जो हमारा मशीन है वो डिटर्मिनिस्टिक मशीन होना चाहिए। तो क्या ये कंप्लीट है, नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 0 का ट्रांजिशन हो गया, 1 का ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पर 0 का ट्रांजिशन हो गया, 1 का हो गया, लेकिन अभी B पर जो आउटपुट 0 है इस पर 0 और 1 दोनों होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर B से अगर हम 0 की बात करें तो इसके लिए 0 और 1 का ट्रांजिशन हमें दिखाना पड़ेगा। तो भाई अगर हम B से 1 आउटपुट देखें, 1 आउटपुट, तो क्या होगा, हमें यहां पर 0 को भेजना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और आउटपुट यहां पे 1 था, लेकिन इनपुट क्या होना चाहिए 0। तो वही तो हमने किया, 0 को यहां से यहां पे भेज दिया। लेकिन 0 का ट्रांजिशन तो हो गया, अब 1 का ट्रांजिशन होना बाकी है। तो 1 का ट्रांजिशन हम किस तरह से कर सकते हैं, 1 पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो आप यहां पर सेल्फ प्रूफ लगा दो। 1 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ पे 0 का ट्रांजिशन हो गया, 1 का हो गया, यहाँ पर 0 का हो गया और 1 का हो गया, यहाँ पर 1 का हो गया और 0 का हो गया। दैट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट डिटर्मिनिस्टिक मशीन। और ये हमने कन्वर्जन कर दिया, कन्वर्ट हो गया, ये हमारा क्या बन गया, मूरे मशीन। तो मीली मशीन से हम कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं मूरे मशीन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन है कुछ ऐसा है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब हम कन्वर्ट करें मूरे मशीन से मीली मशीन में, तो वहां पर क्या स्टेट में कुछ चेंजेस होते हैं, नहीं होते। ये मैं ऑलरेडी पुराने क्या पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसको, ठीक है। मूरे मशीन से अगर हम कन्वर्ट करें मीले मशीन में, तो यहां पर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे तो मीले मशीन में भी हमारा क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ स्टेट्स। लेकिन चेंजेस कहां पर होंगे, जब हम कन्वर्ट करें मीले मशीन से मूरे मशीन में, ठीक है। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा भाई, अगर हमारे पास मीले मशीन में n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे तो मूरे मशीन में क्या होगा, मूरे मशीन में ये होगा कि जो हमारे पास n नंबर ऑफ स्टेट्स है इस पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, आउटपुट अल्फाबेट का, ठीक है। क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं आउटपुट अल्फाबेट 0 के साथ अलग आउटपुट आ रहा है, 1 के साथ अलग आउटपुट आ रहा है, तो यहां पर ये थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज होगा और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, यही वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमारे पास स्टेट्स हैं, स्टेट्स कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई आउटपुट अल्फाबेट कितने हैं 0 एंड 1, 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आप कितना लिख दो, 2 लिख दो। अब रिजल्ट क्या आएगा इसका, 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम आप देखिए यहाँ पर 1, 2 एंड 3, यहाँ पर स्टेट क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा दैट इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मतलब वर्स्ट केस में कहीं ना कहीं ये 4 हो सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट 4 ही होगा, 4 से कम भी हो सकता है। तो वही तो यहां पर आ रहा है एग्जांपल, देखिए 1, 2 और 3 क्या आ रहा है आंसर। अब ऐसा नहीं है कि हम 2 और 2 यहां पर 5 लिख दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू हमने क्या लिखा 4 क्या है, 4 क्यों लिखा हमने, कहीं ना कहीं ये वर्स्ट केस में आप ऐसा मान के चल सकते हो कि भाई बिल्कुल लास्ट में क्या हो सकता है 4 हो सकता है, लेकिन यहां पर 4 से कम भी हो सकता है, तो कम तो हो रहा है, यहां तो क्या हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं मीली मशीन से मूरे मशीन के अंदर। और चाहे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंटरनेट पर, आप कोई भी क्वेश्चन लेके इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन। थैंक यू।